हाँ जी, सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखिए, जितने भी बच्चे 24 से 28 सेशन के हैं और सेमेस्टर 2 का जो है एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है, मैं बिहार के सभी विश्वविद्यालय का बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आप लोग का जो बिहार के सभी विश्वविद्यालय के लिए एक कॉमन सिलेबस है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। 4 ईयर CBCS सिस्टम लागू होने के बाद सबका सिलेबस सेम हो गया है हर एक यूनिवर्सिटी का। यहाँ हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स MJC के सिलेबस पर, यानी हम लोग मेजर कोर्स जिनका फिजिक्स होगा उसके पेपर को हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपको फिजिक्स के पेपर से पढ़ना है। पहले आप सिलेबस समझोगे तभी आप आगे तैयारी कर सकते हो। पेपर समझने के बाद ही आप जानोगे कि क्या क्या हमें तैयार करना है, क्योंकि जब आपको रास्ता ही नहीं पता होगा कि हमें इस जगह पे जाना है तो फिर आप कैसे जाओगे। तो ये सिलेबस वही है। सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम। तो फिजिक्स वाले जितने भी बच्चे हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक एक टॉपिक को बताने वाला हूँ एंड किस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आ सकता है सेकंड सेमेस्टर में। 24 से 28 सेशन का बात कर रहा हूँ, वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिलहाल ये सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है 24 से 28, 25 से 29 सभी के लिए यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो सेकंड सेमेस्टर में है वो बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं सभी लोग जुड़ जाइए, कि वहाँ पे आपको सारा अपडेट यूनिवर्सिटी वगैरह का, नोट्स मटेरियल का PDF समय समय पे जो कुछ भी मैं अपने चैनल पे पढ़ाता हूँ वो आपको मिलता रहेगा। और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। देखिए, फिजिक्स MJC, फिजिक्स वाले बच्चे ध्यान देंगे। आपको ऑसिलेशन एंड वेव जो है सेमेस्टर 2 में है। सबसे पहला फुल मार्क कितना होता है, 100 मार्क का आपका परीक्षा होगा सेमेस्टर 2 में, जिसमें कि आप बोलोगे कि किस तरह से है। तो देखो, 70 का जो होगा वो होगा एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ESC, एंड 30 का जो होता है वो होता है CIA, दैट इज़ कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, यानी कि सतत मूल्यांकन वाला, जिसको इंटरनल एग्जाम बोलते हो। तो ऑसिलेशन एंड वेव से देखो क्या सब पढ़ना पड़ेगा आपको टॉपिक। सबसे पहले यूनिट 1 देखते हैं हम लोग। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। इसको थोड़ा डिटेल करके हमें यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि ग्रेजुएशन का आप एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा हायर लेवल का तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें देखो क्या सब पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा सिंपल हार्मोनिक मोशंस का। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x करके, when a system vibrates about an equilibrium position such that the magnitude of force acting on it is directly proportional to displacement x and direction of force is opposite to that of displacement। ये SHM का डेफिनेशन होता है। इसमें आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इसका जनरल सॉल्यूशन पढ़ोगे। अब इसमें देखो क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकता है। आपसे पूछ देगा कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ किस पैटर्न पे पूछा जा सकता है अगर इस टॉपिक से पूछा तो। सिंपल हार्मोनिक मोशन बताओ, एस्टैब्लिश द इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड सॉल्व इट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स वेलोसिटी, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इस तरह से इसमें से क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग के लिए। ये हो गया। उसके बाद है एनर्जी SHM का, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट SHM का। टू बॉडी ऑसिलेशन एंड कपल्ड पेंडुलम, देखो कपल्ड पेंडुलम पूछेगा आपसे, और टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसमें पूछ देगा कि प्रूव करो कि ऑसिलेशन ऑफ टू मास कनेक्टेड बाय स्प्रिंग आर सिंपल हार्मोनिक एंड ऑल्सो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ये टॉपिक हो गया और इसमें से क्वेश्चन आपको निकाल के दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिए टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन पे देखिएगा, इसमें क्या सब है। एक तो हो गया कपल्ड सिस्टम हो गया, कपल्ड पेंडुलम हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया। उसके बाद है इसमें कंपाउंड पेंडुलम, एक कंपाउंड पेंडुलम भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन में फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, डैम्प वाइब्रेशन क्या है, और फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है। ये तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। इसका शॉर्ट में भी आता है और फ्री फोर्स और डैम्प का जो है लॉन्ग में भी पूछा जाता है, डैम्प वाइब्रेशन के बारे में। एक है ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट्स, एक ये टॉपिक हो जाता है। अगर आपसे पूछेगा शॉर्ट में तो पूछेगा फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन और डैम्प वाइब्रेशन के बीच अंतर बताइए। और डैम्प अगर पूछेगा तो डैम्प सिंगली लॉन्ग में पूछेगा 10 मार्क वाले में, और अगर फोर्स भी पूछता है तो वो भी लॉन्ग में आएगा 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। फिलहाल जब भी आपका गेस्ट क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। मैं अपने चैनल पे VVI क्वेश्चन अपलोड करूंगा। फिलहाल हम लोग सिलेबस को ही देख रहे हैं, तो पहले आप लोग सिलेबस को समझ लीजिए। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन यूनिट 1 में, उसमें आपको रेजोनेंस पढ़ना है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या है, और क्वालिटी फैक्टर जिसको Q फैक्टर बोलते हैं, ये पूछता है आपसे। ये सब शॉर्ट में रहता है Q फैक्टर, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब है यूनिट 2 सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, जिसमें कि 2 SHM का आपका एडिशन ये रहता है। लिसाजे फिगर रहता है। लिसाजे फिगर आपका ज़्यादा टाइम जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि 10 मार्क्स वाले में। एंड इधर है आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और इसका एप्लीकेशन किसका, लिसाजे फिगर का। लिसाजे फिगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इसको आपको पढ़ना है। स्टेशनरी वेव देखिए यहाँ पे आपका है। स्टेशनरी वेव में है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेशन इन अ लीनियर बॉन्डेड मीडियम,
एक ये टॉपिक आपको स्टेशनरी वेव से पढ़ना है। हमेशा ध्यान रखिए किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस नहीं है, बिहार के पूरे यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो BRABU हो, LNMU हो, TMBU हो, चाहे वो PPU हो, हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए सिलेबस कॉमन है, सभी को यही टॉपिक पढ़ना है। सो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जो पढ़ना पड़ेगा, इसमें सोनोमीटर होता है। उसके बाद देखिए वेव मोशन, तीसरा यूनिट आ गया आपका। एक ही पेपर होगा MJC का, जैसे सेमेस्टर 1 में था, और आपका जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो 2 पेपर हो जाएगा आपके मेजर कोर्स का। इसमें देखो वेव फ्रंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा वेव फ्रंट के बारे में कि कंटिन्यूअस लुकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। इक्वेशन उसका और वेव मोशन का, ठीक है। इसमें देखिए सुपर पोजिशन ऑफ हार्मोनिक वेव में इंटरफेरेंस पढ़ना पड़ेगा आपको, बीट्स पढ़ना पड़ेगा और कॉम्बिनेशन ऑफ टोन्स पढ़ना पड़ेगा। वेव प्रोपेगेशन में देखिए क्या सब है जी, प्रेशर, एनर्जी एंड इंटेंसिटी, ये हो गया। देखो सेबाइन फार्मूला सब पढ़ना पड़ेगा। सेबाइन हो गया, एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग हो गया, एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग हो गया, ये सब आपका आता है सेकेंड सेमेस्टर में। एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, देखिए यहाँ पे अच्छे तरह से इसको आइकन लगा दिया गया है ताकि थोड़ा दिखने में भी वो आकर्षक लगे। अब है यूनिट 4 साउंड वेव। इसमें है प्रोडक्शन एंड स्पीड ऑफ एकॉस्टिक वेव। देखो यही है, मैंने ऊपर लिखा था स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स एंड लाप्लेस करेक्शन, न्यूटन्स एंड लाप्लेस इक्वेशन। म्यूजिकल साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए एनालिसिस है, म्यूजिकल स्केल है, कॉन्सोनेंस है। और इधर आओगे साउंड रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन में एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग। एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग में ही आपको पढ़ना पड़ता है सेबाइन वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेबाइन फार्मूला। यही आपका सिलेबस था किसका, MJC पेपर के थ्योरी पेपर का। यहाँ पे आपको क्लियर समझ आ जाना चाहिए। PDF में भेज दूंगा, इसके लिए कोई चिंता नहीं करना है। अब प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखो प्रैक्टिकल भी देख लो। ट्यूनिंग फॉक विथ सोनोमीटर, जो आपका 70 मार्क का प्रैक्टिकल अलग से होगा, ये उसका सिलेबस है। उसके बाद है मेल्स एपारेटस, AC मेन्स फ्रीक्वेंसी, कुंड्स क्विंक्स ट्यूब, अल्ट्रासोनिक वेव हो गया, स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया, माइक्रोफोन हो गया, डैम्प ऑसिलेशन हो गया, टर्सनल पेंडुलम हो गया और रेजोनेंस कॉलम हो गया। ये आपका 10 क्वेश्चन है सिलेबस में आपके प्रैक्टिकल में। इसी में से 4-5 प्रैक्टिकल लिख के आपको जमा करना पड़ता है। प्रैक्टिकल का बात प्रैक्टिकल के समय किया जाएगा। मेरा काम था अभी सिलेबस बताना, मैंने आपको बता दिया। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में आके सभी बच्चे जरूर लिखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लास्ट में फिर बता दूं कि टेलीग्राम चैनल निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही को फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।